एक सवाल जो किसी ने पूछा है कि क्या अध्यात्म हमारे जीवन को नष्ट नहीं कर रहा है। आंखें बंद करके बैठे रहना, ध्यान की खोज करना और इस कार्य को इतना महान समझना कि बाकी सभी कार्य और दूसरे लोग और उनके कार्य कम नजर आने लगे। आखिरकार इन दूसरे लोगों की बदौलत ही यह दुनिया चल रही है। क्या रिश्ते, नाते, दोस्त, प्यार सब बेकार की चीजें हैं और केवल अध्यात्म ही सही है? अध्यात्म कहने को तो यहाँ सब कुछ है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। और यह दुनिया कहने को यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी यहाँ सब दिखाई देता है, सब होता हुआ दिखाई देता है। अगर मैं इस दुनिया में अध्यात्म की ओर ना जाऊं और केवल इस दुनिया में रहकर उसे जानकर इस दुनिया के कार्यों में ही खुश रहूं, चाहे दुख हो या सुख, दुख में दुखी रहूं और सुख में सुखी रहूं, तब क्या मेरा जीवन व्यर्थ और बेकार हो जाएगा? सवाल अच्छा है और जरूरी भी है। इस सवाल के बारे में बात करने से पहले मैं इस सवाल को पूछने वाले को बधाई देना चाहता हूँ। आपको बधाई हो कि आप अध्यात्म की ओर चल पड़े हैं। आपके सवाल में ही अध्यात्म और जीवन को समझने की ललक दिखाई देती है। और जीवन और अपने आप को समझना ही अध्यात्म है। हमारे मन में हजारों लाखों सवाल उठते रहते हैं, बेकार के सवाल, ऐसे सवाल जिनका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कभी कभी हमारे मन में अर्थपूर्ण सवाल भी उठते हैं, लेकिन यह कभी कभी होता है। और जब भी होता है तब आप अध्यात्म की ओर ही बढ़ते हैं। एक छोटा सा बच्चा रात को आकाश की ओर देखते हुए अपने पिता से पूछता है, यह चांद तारे आकाश में कैसे लटके हुए हैं? पिता कहता है, अपनी मम्मी से पूछो। मम्मी कहती है, अपने टीचर से पूछना। लेकिन बच्चा घंटों आकाश में तारों को घूरता रहता है। सुबह उठकर वह अपने मम्मी पापा के पास जाता है और कहता है, मुझे पता चल गया है कि आकाश में चांद तारे कैसे लटके हुए हैं। पापा अपने मोबाइल में झांकते हुए कहते हैं, अच्छा, बहुत अच्छे, अपनी मम्मी को बताओ। मम्मी बिना कुछ सुने ही कहती है, कहा था ना अपनी टीचर से पूछना, स्कूल जाओ और अपनी टीचर से पूछना। बच्चा स्कूल गया और उसने टीचर से कहा, मिस, मैं जानता हूँ कि चांद तारे आकाश में कैसे लटके हुए हैं। टीचर ने कहा, अच्छा बताओ कैसे लटके हुए हैं? बच्चे ने कहा, चांद तारे सब ने एक दूसरे को पकड़ रखा है, सबके बहुत लंबे लंबे हाथ हैं, सब ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं और वह कभी हाथ नहीं छोड़ते, इसलिए सब लटके हुए हैं। टीचर ने कहा, और तुम्हें यह बात किसने बताई? बच्चे ने कहा, मुझे यह बात चांद ने बताई है। टीचर ने कहा, कल अपने मम्मी पापा को लेकर आना। टीचर को बच्चे की बात समझ नहीं आई, क्योंकि टीचर केवल ग्रेविटी जानती है, लेकिन बच्चे ने उससे भी आगे देख लिया था। आपको क्या लगता है बच्चे ने क्या देखा होगा? केवल एक अर्थपूर्ण सवाल और उस पर चिंतन करने से, ध्यान देने से हमारे भीतर जो अध्यात्म का बीज पड़ा है वह अंकुरित हो जाता है और उस बच्चे के मन में अध्यात्म का अंकुर उत्पन्न हुआ। लेकिन सभी बीज पेड़ नहीं बनते, कुछ कूड़े के ढेर भी बन जाते हैं जो बढ़ते रहते हैं, चट्टान की तरह दिखाई देते हैं और केवल बदबू ही फैलाते हैं। एक कहानी है, एक व्यक्ति बड़े ही तनाव में था। उसने अपनी जिंदगी के कई वर्ष अनेक सवालों की खोज में निकाल दिए। उसके मन में सवाल थे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर कहाँ मिलता है, सृष्टि कहाँ से आरंभ होती है और सृष्टि का अंत कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, आखिर मृत्यु के बाद आदमी जाता कहाँ है। उसने हजारों किताबें पढ़ डाली, बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लिया।
वह संसारी लोगों को यही समझाता रहता कि तुम अपना जीवन व्यर्थ बर्बाद कर रहे हो। ईश्वर को जान, परमात्मा को जान, आत्मा को जान, तुम संसार में पड़कर नरक के भोगी बनोगे। क्या व्यर्थ के कार्यों में लगे रहते हो? कुछ तो अर्थपूर्ण कार्य करो। लेकिन भीतर से वह व्यक्ति जानता था कि उसे भी कुछ नहीं पता। वह खुद ही डरता रहता था कि मृत्यु के बाद उसे कहाँ जाना पड़ेगा। एक दिन रास्ते से जाते समय उस व्यक्ति ने देखा कि एक भिक्षु को कुछ लोग घेर कर बैठे हुए हैं। वह लोग अपनी परेशानियां और सवाल उस भिक्षु को बता रहे हैं और भिक्षु भी उनके प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान बड़े ही सहज भाव से कर रहे थे, जैसे कि हर किसी की समस्या, किसी की परेशानी उनकी अपनी ही परेशानी हो। उस व्यक्ति ने उस भिक्षु को देखकर मन में कहा, कहां से कैसे कैसे लोग सन्यासी हो गए हैं। ये अभी भी व्यर्थ की चीजों में ही पड़े हुए हैं। सभी लोग चले गए। तब उस भिक्षु को समझाने के लिए वह व्यक्ति भिक्षु के पास गया और उसने भिक्षु से कहा, हम जैसे ज्ञानियों को इन जैसे अज्ञानियों के प्रश्नों में नहीं उलझना चाहिए। हमारा मकसद बड़ा है, हमें उस पर ही ध्यान देना चाहिए। यह सब व्यर्थ के प्रश्न खड़े करते रहते हैं। भिक्षु मुस्कुराया और उसने कहा, मित्र, इन सब के प्रश्न व्यर्थ नहीं है। वास्तव में ये जितने भी प्रश्न पूछते हैं सब अर्थपूर्ण हैं। सब जीवन और उसकी समस्याओं से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति के अहंकार को ठेस पहुंच गई और उसने कहा, अगर आप इतने ही बड़े ज्ञानी हैं तो क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? भिक्षु ने कहा, ठीक है, पूछ लो। व्यक्ति ने कहा, ईश्वर क्या है? आत्मा क्या है? मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है? भिक्षु ने कहा, मैं इन सवालों के जवाब तो दे सकता हूँ, लेकिन यह सवाल व्यर्थ के हैं। अगर तुम मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दो तो मैं तुम्हारे इन सभी सवालों के जवाब जरूर दूंगा। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, पूछ लो, मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। भिक्षु ने कहा, तुम क्या हो? व्यक्ति ने कहा, मैं मनुष्य हूँ। भिक्षु ने कहा, वह तो हम सब ही हैं, लेकिन तुम क्या हो? धरती पर बैठ जाओ, ध्यान से सोचो, सोच समझकर जवाब दो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। व्यक्ति धरती पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत हो गया। बहुत समय बीत गया और फिर उसने धीरे से आंख खोली और बोला, मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञान कैसे मिल सकता है? भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, अब तुम्हारा प्रश्न सार्थक है। अब तुम अज्ञानी नहीं हो। तुमने अपने बारे में पहला सत्य जान लिया है। यह सत्य जानना ही ज्ञान है। अब धीरे धीरे अपने आप को जानो, अपने व्यवहार को जानो, अपने कर्मों को जानो। अपने आप को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। वह व्यक्ति समझ गया और उसका सारा तनाव खत्म हो गया। अब उसने व्यर्थ के सवालों को छोड़ दिया और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। सवाल पूछा था कि क्या अध्यात्म हमारे जीवन को बेकार कर रहा है? पहले तो जान ले कि अध्यात्म होता क्या है। अध्यात्म का मतलब होता है अपना अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना, अपने बारे में जानना, अपने कर्मों को जानना, स्वयं से अपना परिचय कराना। लेकिन हम सबको जानते हैं पर अपने आप को कभी नहीं जान पाते। हम कहते हैं कि मैं एक नज़र में लोगों को पहचान लेता हूँ, एक भाव में लोगों की भावनाओं को पकड़ लेता हूँ। लेकिन क्या आप अपने आप को पहचान पाए हैं? किसी भी चीज़ का सही ज्ञान और सही उपयोग सुखदायी होता है। इसके विपरीत किसी भी चीज का गलत ज्ञान और गलत उपयोग दुखदायी होता है। यही अध्यात्म के बारे में भी है। अध्यात्म का सही मतलब समझा तो सब सही है, गलत मतलब समझा तो सब गलत है। जैसे
कुछ लोग संसार को छोड़कर ध्यान और आध्यात्म की ओर भागते हैं। संसार को बुरा कहते हैं और अध्यात्म को अच्छा। इन लोगों की रुचि अध्यात्म में या ध्यान में नहीं होती। इन्हें केवल सहारा चाहिए, एक ऐसी बात का जिसे पकड़कर वह अपने कर्तव्यों से भाग सकें। लेकिन वास्तव में जिनकी रुचि अध्यात्म में और ध्यान में होती है, वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं और इस संसार को एक नई दृष्टि से देखते हैं। यह नई दृष्टि अध्यात्म ही उन्हें प्रदान करता है। ध्यान उन्हें ज्ञान प्रदान करता है। और आखिर में एक बात और, कुछ लोग कमेंट करेंगे, उनके लिए एक बात मैं पहले से कह देना चाहता हूँ। बुद्धा को समझने के लिए एक उच्च श्रेणी का शक्तिशाली मस्तिष्क चाहिए, जिसमें पवित्र भावनाएं संग्रहित हों, जो हमारे पास नहीं हैं। हम दूसरों पर आरोप लगा देते हैं पर अपनी ओर नहीं देखते। जो पहली बार किसी रास्ते पे चला हो, उसे अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आने वाले सभी को वह रास्ता आसानी से मिल जाता है। और इस आसान रास्ते को देखकर लोग उस पहले व्यक्ति पर ही उंगली उठा देते हैं जिसने वह रास्ता खोजा और लोगों को बताया।